यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं आपको वर्क परमिट लेजिटिमेट है या नहीं ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप मेरा वर्क परमिट चेक कर दीजिए। और कितने लोगों का मैंने किया है, बट अलग अलग लोगों के वर्क परमिट पर अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो इसको मेरे से चेक करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैंने बहुत सारे लोगों का चेक कर दिया है। लेकिन जिसका जिसका चेक नहीं हुआ है वर्क परमिट, तो उसके लिए आज मैं एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप देख सकते हैं पढ़ के, मतलब इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो वर्क परमिट है वो लेजिटिमेट है या नहीं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका जो वर्क परमिट है वैलिड है, फेक है, जेन्युइन है, कैसा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि लेजिटिमेट वर्क परमिट जो है ये क्यों ज़रूरी है। क्यों एक फॉरेनर को लेजिटिमेट वर्क परमिट ही क्यों चाहिए? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जैसे नॉन ईयू सिटीजन्स होते हैं हम फॉरेनर्स, क्योंकि ईयू में जो रहते हैं वो सिटीजन्स हैं वो यहाँ के, बट नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए ही ये वर्क परमिट जो है इशू किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर एंड पॉलिस अथॉरिटीज से। तो ये वर्क परमिट लेजिटिमेट होना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर्स को हमें बुलाकर अपने देश में काम करवाना है, इस वजह से जो ये लेजिटिमेट होना, वर्क परमिट का लेजिटिमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे वर्क परमिट के लिए इम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ता है वर्क परमिट फॉरेनर के लिए, मतलब फॉरेनर के बिहाफ पे उसे वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उसे ये भी प्रूफ करना होता है उनके पास कोई भी सुटेबल पॉलिश वर्कर अवेलेबल नहीं है इस काम को करने के लिए। मतलब इस स्पेसिफिक काम को करने के लिए या स्पेसिफिक कंपनी में काम करने के लिए उनके पास कोई पॉलिश वर्कर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से एम्प्लॉयर जो है फॉरेनर्स को हायर करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का मतलब कि इस वर्क परमिट का लेजिटिमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये फॉरेनर को मतलब ये राइट मिल जाता है इस डॉक्यूमेंट्स को देने में, मतलब कि डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एप्लीकेंट्स को, मतलब हम जैसे लोगों को या फॉरेनर को, जो भी वो प्रोवाइड करता है, तो उसमें ये मेंशन रहता है कि आप इस स्पेसिफिक कंपनी में इस स्पेसिफिक पोजीशन पर ही काम कर सकते हैं। इसी वजह से इसका लेजिटिमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको कहते हैं जेन्युइन वर्क परमिट, या आप ऐसे कह लीजिए फेक वर्क परमिट। मतलब कि होना तो वो जेन्युइन होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। तो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में जो वर्क परमिट आपको इशू कराता है, तो इस आपके पास तो वीज़ा जैसे लॉन्ग टर्म का है, बट आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आपका मतलब टेम्परेरी वर्क है। एक तरह से वो टेम्पररी वर्क ही कहा जाएगा, लेकिन आपके पास जैसे वीज़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन आपका जो काम है वो शॉर्ट टर्म, या कह लीजिए कि आप वो टेम्परेरी वर्क का है। तो इसी वजह से इस डॉक्यूमेंट्स पे जो लिखा रहता है ना ड्यूरेशन, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, इसी वजह से ड्यूरेशन दिया रहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टेम्परेरी ही है। वो कभी भी बीच में भी खत्म हो सकता है, या फिर ईयर कंप्लीट होने के बाद भी खत्म हो सकता है, या फिर उसके आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आप इसको टेम्परेरी वर्क ही बोल सकते हैं। तो इसी वजह से लेजिटिमेट वर्क परमिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के इस वीडियो को पूरा फुल कंप्लीट देख करके आप अपने वर्क परमिट को चेक कर लीजिएगा कि आपने उसको सही से फिल किया है या नहीं। तो अब आपका ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी थर्ड पार्टी रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की वर्क परमिट की लेजिटिमेसी को चेक नहीं कर सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी, अगर आपको इसकी लेजिटिमेसी को चेक करवाना है तो या तो आप एजेंट से कांटेक्ट कीजिए, या तो फैमिली में कोई फ्रेंड है या कोई भी जानने वाले हैं तो उससे आप चेक करवा सकते हैं। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपने वर्क परमिट में क्या क्या चेक करना है और किस तरह से चेक करना है। तो गाइज, आपके पास जो वर्क परमिट आया है, आप इस वीडियो को देख देख कर आप इसको आराम से इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह का वर्क परमिट में आपका जो भी मेंशन है वो सही है या नहीं। तो इसके चेक करने के लिए वर्क परमिट को चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अपनी कंट्री में जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस है वहाँ जाएं और वहाँ से चेक करें कि क्या आपके वर्क परमिट की लेजिटिमेसी जो है उसको चेक करने का सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो
उसके बाद जो है आपका सेकंड वे जो है, दूसरा तरीका आपको ई कॉन्सुलेट पोर्टल जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वर्क परमिट है वो लेजिटिमेट है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ई कॉन्सुलेट के पोर्टल पे आ गई हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पर नेम फिल करना है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ से आपका जो पास का जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वहाँ से आपको फिल करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ आपको कतर का बता रही हूँ। तो कतर के नज़दीक जो आपकी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वो है आपकी दोहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अनदर पेज खुल गया है, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, आप जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में एक पेज खुल गया है जो कि है नेशनल वीज़ा, जो कि रजिस्टर फॉर्म है, और दूसरा है शेंजन वीज़ा, वो है रजिस्टर। तो लेजिटिमेट को चेक करने के लिए आपको नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस रजिस्टर फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको करना है, और यहाँ पर इस तरह से एक तरह का मैथ का सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, जो कि ये आपको बताना है कि आप एक ह्यूमन है। तो यहाँ पर आपको मैथ का जो टेस्ट है उसको क्लियर कर लेना है। उस तरह से आपको यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा इस तरह का नेशनल वीज़ा वर्क का, क्योंकि आपको नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म के साथ साथ शेंजन वीज़ा का जो है फॉर्म वो भी दिया गया है, लेकिन आपको रजिस्टर फॉर्म पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा वो है नेशनल वीज़ा कैटेगरी चूज करनी होगी। तो इसके बाद आपको प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन का फॉर्म जो आपको सामने दिख रहा था वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ओपन होगा। तो इसमें आपको पर्सनल डेटा के साथ साथ वर्क परमिट डिटेल्स भी आपको रहती है, और यहाँ पर आपको सब कुछ केयरफुली फिल करना है। सबसे पहले आप लोग अपना ईमेल एड्रेस जो है आपका करंट होना चाहिए। अगर आपका फेक ईमेल एड्रेस होगा तो ये रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो आप जो ईमेल एड्रेस है आपका रनिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अपने पर्सनल डिटेल्स में उसी ईमेल एड्रेस को फिल करेंगे जो रनिंग में है। तो उसी को फिल करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 10th में जो दिया गया है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इंटाइटलिंग यू टू वर्क, इस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपको दिख रहा है ऊपर में रेड कलर में, उसको आपको चूज करना है, जो कि आप नंबर ऑफ डिसीजन आपका होता है वो आपके वर्क परमिट में मेंशन किया हुआ है। तो उससे आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर इज लोकेशन इन द टॉप सेंटर ऑफ योर वर्क परमिट, ये दिया है केस नंबर 4622021, ये आपका केस नंबर है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि ये डेट ऑफ इशू जो है ये सेम है या नहीं। ये आपको वर्क परमिट पे मेंशन किया गया होगा कि डेट ऑफ इशू जो है आपका टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे 5/1/2021 आपके वर्क परमिट पे जो है वो देख लीजिएगा। तो आपको दोनों डेट आपको चेक करना है, और वैलिडिटी कब से कब तक की है यहाँ पर देख सकते हैं आप 24/1/2021 का दिखा रहा है यहाँ पर। तो वो आपको चेक कर लेना है। और लास्ट फील्ड नंबर जो है सेंटर में जो आपको दिख रहा है टॉप राइट में वर्क परमिट पर टाइप ए के पास लिखा रहता है, ये आपको टीनी लाइन में छोटा सा दिया हुआ बना हुआ है 14UWO, जो कि मेजोवियन वाइवॉर्डशिप ऑफिस इन वार्शोवा। ये आपको नीचे भी दिया गया है कि ये इशू कहाँ से किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में और नीचे में दोनों सेम रहना चाहिए। उसके बाद आपको ये इम्पोर्टेंट होता है इस डिटेल्स को फिल करना जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको बहुत ही सही तरीके से फिल करना है। जहाँ पे आप देख रहे हैं सरनेम, फर्स्ट नेम, ये सब जो लिखा है ये सब आपको फिल करना है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने इन्फॉर्मेशन को जो आपको ई कॉन्सुलेट पोर्टल से आपको प्रोवाइड की गई है, ये आपके वर्क परमिट पर भी दिखाता है। अगर इसमें कोई भी एरर होता है तो आपको इसमें रिजेक्शन ही आएगा, क्योंकि अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत है तो उसमें रिजेक्शन आ सकता है, और अगर कोई भी एरर होता है तो रिजेक्शन पक्का है आना, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि आपका वर्क परमिट लेजिट है या नहीं है। तो इस रजिस्टर फॉर्म को कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सही से कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ईमेल से ऑटोमेटेड मैसेज जो होगा आपको पॉपअप होगा, जिसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन रजिस्टर हुआ है या नहीं ये बता दिया जाएगा आपको ईमेल के थ्रू। उसके बाद जब रजिस्टर हो जाने के बाद आपको फिर नेक्स्ट एक लिंक भेजा जाएगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपको ई पोर्टल से भेजा जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप ही वही पर्सन है जिन्होंने वर्क परमिट
जिनको इशू किया गया है, आप ही वही व्यक्ति हैं, मतलब कि जिनको इनिशिएट किया गया है ये वर्क परमिट। तो इसको आने में आपको 24 घंटे के अंदर का समय लगेगा, जिसमें आपको ईमेल पर आपको ये लिंक जो है प्रोवाइड किया जाएगा, वर्क परमिट डिटेल्स लेजिटिमेट है या नहीं। तो अगर ये लेजिटिमेट होगा तो आपको एक और लिंक दिया जाएगा जो आपको ईमेल के पास नहीं आया, तो आपका वर्क परमिट फेक है, क्योंकि इसमें डिटेल्स जो हैं आपके सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आज की आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क परमिट का लेजिटिमेट होना क्यों ज़रूरी है, और सही से जो प्रिलिमिनरी फॉर्म जो है उसको आपने सही से फिल किया है या नहीं, या फिर आपका जो ईमेल है वो आपका रनिंग में है या नहीं, ये सब कुछ आप उसमें चेक कर लीजिए, फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी गलती हो सकती है या हो जाती है किसी से भी। तो ये वीडियो आपको मेरे ख्याल से हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।